इतनी जल्दी नहीं। उस रोशनी का रहस्य तुम्हें याद नहीं? अगर वो आधी रात तक यहाँ से नहीं निकली तो बर्बाद हो जाएगी, और साथ ही तुम्हारी ये पृथ्वी भी। मैं हारी, तुम हारोगे, मैं जीती, पृथ्वी सलामत रहेगी। हम दोनों ही नहीं चाहते ये रोशनी पृथ्वी पर रहे। ठीक है सेलिना, बात करो। जेड तुम सुन रहे हो ना? मैं एजेंट टाइप बन सकता हूँ जेड। हेलो हेलो हेलो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। हेडक्वार्टर सबसे जल्दी पहुंचना है तो यहां सिग्नल से राइट ले लो। यस राइट राइट। कोई बात नहीं, अगला राइट ले लेना। यहां से राइट। हम हेडक्वार्टर्स नहीं जा रहे हैं। हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है दोस्त, हमें अंदर पहुंचकर गोलियां चलानी होगी, कुछ लोगों के सर फोड़ने होंगे, इसलिए हमें वहां जाना होगा। मैं तैयार नहीं हूं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम 5 साल तक विश्व रक्षक नहीं थे, और मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लग रहा होगा। दरअसल मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। डर नहीं रहा हूं। मैं भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें दिलासा दे रहा था। 5 साल बाद भी तुम एक नौसिखिए की तरह गोली चलाने और सिर फोड़ने की बातें कर रहे हो। अब पता चला कि जेड ने मुझे वापस क्यों बुलाया है। जेड ने तुम्हें इसलिए वापस बुलाया क्योंकि तुमने सारा मामला चौपट कर दिया है। तुम्हारे इस तरीके के रवैये से काफी मुसीबत पैदा हो सकती है। मैं नहीं सुन रहा तुम क्या बोल रहे हो, और मुसीबत की बात कर रहे हो। मुसीबत का पहाड़ तो इस वक्त हेडक्वार्टर्स पर टूट पड़ा है। वही तो सेलिना समझती है मुझे मालूम है रोशनी का है, इसलिए उसने मुझे पकड़ने के लिए हमला किया। ये उसकी एक चाल है, और इसीलिए हमें हेडक्वार्टर्स में घुसने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। कहाँ चलें? जहाँ हादसा हुआ। बॉस तो तुम। ठीक है, वहां चलते हैं जहां हादसा हुआ। आगे से लेफ्ट लो। इस गवाह को सब कुछ याद है, उससे बात कर सकते हैं। कानून बदल गया है क्या? हम तो गवाह की याददाश्त मिटा दिया करते थे। वो क्या हुआ ना कि मतलब हाँ? मैं वो जो है ना, मतलब कि उससे अच्छा। मैंने उससे पूछ लिया था कि यानी उसकी याददाश्त मिटा दी थी तुमने? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि विश्व रक्षक के नियम नंबर 773 के तहत ये साफ तौर पर लिखा है। या चार फेंक दो। नहीं, मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। ये है के मेरा साथी, और ये लॉरा है जो गवाह है। हेलो। हेलो जे, कल रात तुमने मेरी सुरक्षा के लिए उन विश्व रक्षक एजेंट्स को भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व रक्षक के नियम नंबर 9432 में लिखा है कि विश्व रक्षक के किसी भी अधिकारी को किसी जाति काम के लिए नहीं भेज सकते। बेन नाम का जार्थुन यहाँ पर मारा गया, और मुझे लगा कि मैंने सोचा कि शायद वो लोग वापस आ जाएंगे, तो मैंने। बेन? क्या वो 5 फुट 7 इंच का कम बालों वाला आदमी था? उसे जानते थे? नहीं, जिंदगी में पहले उसे कभी नहीं देखा। ये काफी बड़ी मछली है। जरा एक मिनट। तुमने अपने लिए सुराग छोड़े हैं ताकि तुम उस रोशनी को ढूंढ सको? हाँ, ताकि अगर मुझे वापस बुलाया जाए और मेरी जगह काम करने वाला निकम्मा निकले तो ये काम आए। ओह अच्छा, मतलब अगर तुमने याददाश्त खोने से पहले ऐसी बेवकूफी ना की होती तो मामला कुछ और होता। ओ जे, शांत रहो। अच्छा ठीक है, तुम इसमें कुछ इशारा कर रहे हो। ये देखना है किस तरफ, कौन सी दिशा में। एक मिनट। कौन सी? ये दिशा में। हाँ, जे। ठीक है, ये भी किसी की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सी दिशा में? ये तो अब हम पहुंचते हैं पिज्जा के डिब्बों के पास, पर ये महज पिज्जा के डिब्बे नहीं हैं, ये पिज्जा के डिब्बों के अलावा कुछ और हैं। ये तीर देखो। जय, तुम मुझे रोक रहे हो दोस्त। जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो इस कबर्ड के अंदर है। अभी निकालता हूं। ये देखो, चाय के साथ खाने वाले कुरकुरे बिस्कुट। शायद इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेरी गुड। अब पता करना है इस चाबी के साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। नहीं, तुम इसकी याददाश्त नहीं मिटा सकते। विश्व रक्षक के नियम नंबर 773 में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि नियम क्या है, पर मैं इसे बहुत ज्यादा चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ये आगे चलकर हमारी मदद करे। ये यहाँ नहीं रह सकती, खतरा है। तो तुम मेरे दोस्तों के यहाँ रह लो। तुम्हारे जैसे हैं। लगभग। हेलो। हे जय, किधर था तुम? भाई कैसे हो दोस्तों? तुम लोगों ने सुना हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है? सर क्या बोलते हैं भैया? अब क्या होगा जूनिया बाबू? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये है लॉरा। हे जय, तुम्हारी बसंती हैं?
आराम से आराम से। भगवान ये कीड़े हैं। महबूबा महबूबा बसंत तेरे। हाँ, ये लोग सभी से यही कहते हैं। मैंने इसे भी बुरे झेले। भैया अपनी काम वाम कमाएगी। छोड़कर फिल्म स्टार्स बनने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए उनको निकाला गया। अरे फंसाया गया था रे। ए, जेठ बादशाह खान से चिढ़ता है। हाँ भैया कैसे हो तुम तो जिंदा हो। जल्दी करो, जाना है। हाँ, लॉरा मेरे लिए बहुत खास है और हमारे लिए बहुत खास है। मतलब जो काम हम और तुम कर रहे हैं उसके लिए। मैं इतना ही कहूंगा कि इस पे खास नजर रखना। ये मेरी नजर तो टेढ़ी है रे। नजर तो पहले से ही है। आओ भगवान नजर। आइए हम और आप खेलते हैं, कौन बनेगा किसका पति। मैं बनूंगा उसका पति। वो लॉक किया जाए। हाँ भैया तुम बनोगे। सही जवाब। तुम ये रख लो, इसके जरिए हम लोग बात कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। बस एक बैडमैन से जरा बच के रहना। पर बैडमैन कौन है? ये तुम में से बैडमैन कौन है? मैं हूँ बैटमैन। हाँ वो बच के रहना मतलब कुछ नहीं करेगा, वो सीधा साधा है, लेकिन तुम सो मत जाना। लाओ लाओ जल्दी। ट्विस्टर खेले क्या? ट्विस्टर खेले आओ। के तुम मेरे साथ हमारे प्लान को एक बार फिर दोहराओगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत उलझन है। तुमने जारथा की रोशनी की सब यादें मिटा दी, पर अपने पास सुराग रख लिए ताकि कभी वापस आना पड़े तो वो काम आए। ठीक। पुराने कोट के जेब से एक तस्वीर मिली जिसके जरिए पिज्जा की दुकान में एक चाबी मिली, और अब उस चाबी से सेंट्रल स्टेशन का एक लॉकर खोलेगा। बिल्कुल ठीक। और जब हम वो लॉकर खोलेंगे तो हमें मिलेगा एक और सुराग। प्लान तो यही है। मैं दुश्मन को हमेशा उलझन में रखता हूँ। हम खुद उलझन में हैं के। उम्मीद है तुम मुझे इसे खोलने से नहीं रोकोगे। रोकोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मुझे ऐसे पुराने ताले खोलने भी नहीं आते। तुम जरा जाकर कॉफी लाओ, तब तक मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। ओह, क्यों नहीं? कैसी कॉफी चलेगी आपको? काली चलेगी? शक्कर कितनी? देखो, मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए, इसलिए तुम जाकर कॉफी लाओ। चलो के बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो और लॉकर खोलो। अगर तुम इनके जितने छोटे होते तो शायद इनके राजा होते। मेरे समझदार और प्यारे नगरवासियों, लॉकर नंबर 18C में रहने वाले, क्या मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा था? हाँ, समय का यंत्र। तुमने इसे यहाँ छोड़ा था हमारी सड़कों और दिलों में रोशनी करने के लिए। पता नहीं मेरी चीजें कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। समय का यंत्र लौटा दो। अरे नहीं, घबराओ नहीं, एक मिनट। ये कैसी है? देखो कितनी चमकदार है, चाबी देने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी लग रही है ना? तुम कौन हो बालक? जे। कितना दयालु हूं मैं, देखो कैसे गाने गा चलो रहे हैं यार, मेरे। फिर शुरू हो गए तुम। रुको, हमारे बूढ़े बाबा उस वीडियो कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम छोटे जरूर हैं, पर हमारी जिंदगियां छोटी नहीं हैं। हमारे इरादे छोटे नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि हम दिन रात सुबह शाम पिक्चर देखें। हमने एक छोटे से वीडियो कार्ड से प्रभावित होकर एक पूरा थिएटर बना दिया है। शुक्रवार को अगर तुम्हारे पास कोई फिल्म हो तो वो हमें तुम दान कर दो। अब हमारे पिक्चर देखने का वक्त हो गया है। चलो उस तरफ, चलो। बड़े ही चालू लोग हैं। ये वीडियो कार्ड क्या है? पता नहीं, तुमने घड़ी क्यों छोड़ी थी वहाँ? याद दिलाने के लिए। क्या? वही तो याद नहीं आ रहा। कोशिश करो। हमारे पास आधी रात तक का समय है पता लगाने के लिए, यानी 1 घंटे से भी कम। ठीक है, देखो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इन आलतू फालतू सुरागों के पीछे भागना बंद करें और अपने हेडक्वार्टर्स पर पूरी ताकत से हमला करके उसे वापस हासिल कर लें। ये सब तुम्हें बाद में समझ में आएगा बच्चे। मैडम, क्या ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वीडियो कार्ड को तो कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। मैं किसी काम से बाहर गया था। जरूरत से ज्यादा ही बाहर चले गए थे। पता है, मैं भी कब से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही कोलकाता जाना चाहती थी। मैंने सुना है वहाँ कम दामों में अच्छी मच्छी करी राइस मिल जाती है, और वो घूमने के लिए भी बहुत ही क्या अच्छी। मैंने यहाँ से कभी कैसेट लिया है? आपने यहाँ से कभी कोई कैसेट नहीं लिया। एक कैसेट के लिए फोन किया था पर लेकर नहीं गए। क्या कर रहे हो न्यूटन? टॉयलेट में बहुत बड़ा चूहा फंस गया है, सब कुछ रुक गया है, इसलिए अब जो भी करना होगा कहीं बाहर जाकर। तुम्हें अभी भी लगता है मैं पागल हूँ? हाँ। साहिबान, मेरा नाम न्यूटन है, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। हाल ही में कोई अंतरिक्ष का जीव देखा है? तुम्हें दिमाग का इलाज कराना चाहिए बेटा। पागल खाने से भी भगा दिए गए। अच्छा, तो कोई नया केस है? हाँ, एपिसोड 27, जारथा की रोशनी। तो देखना है।